रख हौसला ये वक्त भी गुजर जाएगा, तेरे आत्मविश्वास की वैक्सीन से ये कोरोना भी जल जाएगा। चलिए इसी बात के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो है क्लास 11th मैथमेटिक्स और ये सेशन शुरू हो रहा है 2021 और 22 के जो स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास में जो आए हैं, स्पेशली उनके लिए आज का वीडियो है। और सब्जेक्ट है, आपको पता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे मेरी आशा है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मैं अलग अलग आपको वीडियोस डालूंगा, इंग्लिश मीडियम का सेपरेट और हिंदी मीडियम का सेपरेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर फर्स्ट जो है वो है सेट। क्या है? सेट। तो सेट क्या है? एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें डिटेल्स हम समझ लेते हैं कि बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेट। सेट एक ग्रुप है। सेट एक ग्रुप है, आप लोग जानते हो ना, ग्रुप मतलब कि समूह। ठीक है, मतलब बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप। ठीक है, तो उस सेट को उस ग्रुप को हम सेट कब कहते हैं? जब वो वेल डिफाइंड हो, यानी उसको हम कोई नाम दे सकें, यानी उसको हम डिफाइन कर सकें। जैसे यहाँ पर लिखा है सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और अनदर वर्ड्स में अ ग्रुप विच डिफाइंड बाय ईच पर्सन, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको सभी पर्सन डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट। फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सेंचुरीज मेड बाय सचिन तेंदुलकर, मतलब सचिन तेंदुलकर के द्वारा जो भी आपकी सेंचुरी बनाई गई हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के द्वारा 100 सेंचुरी बनाई गई तो वो डिफाइन है, फिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेट। तो आई थिंक आप सेट समझ चुके होंगे। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, क्लास 11th में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, तो ये भी एक सेट है। तो आई होप आप सेट समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं सेट के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि सेट को किस लेटर से बताया जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो सेट को एक कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक सेट है, यानी एक ग्रुप है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, कैसा वेल डिफाइंड है? इसको क्या डिफाइन कर सकते हो? AEIOU। यस, वी कैन डिफाइन इट लाइक, यू कैन से लाइक दिस, it is a set of vowels of English alphabet. This is the set of English alphabet. ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी अंदर ये कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं इनको कॉमास के थ्रू सेपरेट किया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सेट बताना गलत हो जाएगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ABCD ले रहे हो यानी अल्फ़ाबेटिकली ले रहे हो तो उनको स्मॉल बताया जाएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर से क्या बताया जाता है? पूरा सेट। और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स होते हैं उसके एलिमेंट। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की नंबर फिक्स्ड हो। जैसे ये भी एक कैसा है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ फिक्स्ड, है ना। नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अ सेट कंटेन्स डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट फिक्स्ड हो। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे सेट को हमने नाम दिया A 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 6 से लेस नेचुरल नंबर यही होंगी ना, 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट समझ लो, इसका जस्ट अपोजिट, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड ना हो। तो यहाँ पर एक क्या लिखा है? अ सेट डज नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। इसको ये देखिए बताया गया है, ए इज अ सेट
1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। यानी कि ये सेट काय का है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए उसके एलिमेंट्स फिक्स नहीं होते, इसलिए इसको क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर के सेट को बोल देंगे हम इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर आता है एम्प्टी सेट यानी नल सेट। एम्प्टी सेट यानी आप समझ गए होंगे खाली, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो एम्प्टी सेट कहलाता है। एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी जमा नहीं किया, ठीक है, और इसको 5 से डिनोट करते हैं। इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो नल सेट होता है यानी एम्प्टी सेट होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, उसको 5 से डिनोट करते हैं। बात करते हैं सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ पा रहे हो आप, यूनिट सेट मतलब एक, सिंगल सेट मतलब सिंगल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेट। ठीक है, सबसेट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी अदर सेट, मतलब ये सबसेट जो है दरअसल सेट का ही एक पार्ट होता है। यानी कि यू कैन से लाइक दिस, जैसे ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का एक छोटा सा भाग है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, सबसेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए के, इसका मतलब ये होता है कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, और अगर मैं बोल दूं बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, तो इसका मतलब बी के सभी एलिमेंट ए में तो हैं, लेकिन बी और ए के एलिमेंट इक्वल नहीं है। मतलब जैसे बी में 4 एलिमेंट हैं और ए में 5 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 4 इसमें 5, इसमें ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी एंड इक्वल। इसका मतलब जो इक्वल लगा है, इसका मतलब ये है जितने एलिमेंट इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे, यानी कि एज इट इज वैसा ही का वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ए में मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 और बी में दिए हैं 2 3, तो इसका मतलब क्या है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट हैं। तो इसका मतलब क्या है, बी क्या कर रहा है, ए का कुछ भाग रख रहा है, कुछ पार्ट रख रहा है, इसलिए बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं और टाइप्स। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट इफ अदर सेट्स, यानी कि एक सेट पहले से दिया हो और दूसरे सेट भी दिए हों, पर उन दूसरे सेट्स के पूरे एलिमेंट गिवन सेट में हों, यानी पहले वाले सेट में हों। ठीक है, एक सेट पहले नंबर पर है, दूसरे और तीसरे सेट भी हैं, तो दूसरे और तीसरे सेट्स के अगर एलिमेंट पहले सेट में हैं तो वो पहला सेट क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए, यहाँ से 10 तक यहाँ पर एलिमेंट दिए हैं, 1 से 10 तक। ए एक सेट है 1 3 5 7 9, आपको दिख रहा है अ सेट विच इज ऑड नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9। एक सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर हैं जो 1 से लेकर 9 तक हैं। ठीक है, ये भी इसी में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है इसके लिए। फिर बी एक्स इज इवन नंबर लेस देन 11, यहाँ पर ये फॉर्म कौन सी है, ये सेट अभी मैं बताऊंगा आपको। ये 2 टाइप से लिखा है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कैसे लिखा जाता है अभी बताऊंगा। तो बी ये भी इसी में है, देखो ना, इवन नंबर लेस देन 11 मतलब 11 से छोटी इवन नंबर। इवन नंबर क्या होती है, विच डिविजिबल बाय 2, ऐसी नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाती है। फिर बात करते हैं इक्वल सेट्स। तो यहां पर ध्यान रखना, 2 सेट होना अनिवार्य है। देखो, 2 सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर एलिमेंट्स आर सेम भी बोल सकते हो, इक्वल भी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो इक्वल। मतलब एलिमेंट सेम हो और उनकी जितने नंबर हैं, जितने फर्स्ट सेट में एलिमेंट हैं उतने ही सेकंड सेट में भी होना चाहिए, तो वो इक्वल सेट होते हैं। देखिए आप एग्जांपल ए बी सी डी, इसमें भी देखो, इसमें 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। देखते हैं क्या ये एलिमेंट फर्स्ट सेट में है। देखो, इसमें डी है, डी इसमें भी है, इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें बी है, इसमें भी है, इसमें सी है, इसमें भी है। तो 2 sets are called equal sets if their elements are same and number of elements are also equal। तो इतने ही सेट जो हैं आपके लिए काफ़ी हैं क्लास 11th को पढ़ने के लिए। और भी जो सेट्स आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये आपके लिए सफिशिएंट हैं, फॉर बेसिक स्टार्ट के लिए आपके लिए ये सफिशिएंट हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।